हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का एक टॉपिक जो कि पैकेजिंग का एक टॉपिक क्लोजर के बारे में आप डीपली रीड करते हैं। ठीक, तो क्लोजर आर डिवाइस बाय मीन्स ऑफ कंटेनर कैन बी ओपन एंड क्लोज प्रॉपर क्लोजिंग नेसेसरी। ठीक, तो क्लोजर ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है, ये क्लोजर ऐसी डिवाइस ऐसी युक्ति है जो कि कंटेनर को, ये कंटेनर है और ये क्लोजर है, कंटेनर को ओपन एंड क्लोज करने के बाद, यानी ओपन करने के बाद जब क्लोज करते हैं तो ये प्रॉपर क्लोजिंग नेसेसरी, ज़रूरी है कि प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो प्रिवेंट लॉस ऑफ मटेरियल, स्पिलिंग एंड वैलेटिलेशन। तो क्या है कि ये क्या करता है, क्लोजर जो है ये रोकता है कि ये जो है इसको जो है सामग्री को नुकसान से रोकता है और ये वाष्पन से रोकता है और छलकने से रोकता है। क्या? छलकने से रोकता है। जैसे ये है, तो अगर हम कहीं ट्रांसपोर्ट कहीं ले जा, ये छलक गया, कहीं ले जा रहे हैं तो ये निकल गया ना, या फिर अगर क्लोज है, बंद रहेगा तो ये प्रिवेंट करेगा। ठीक, कहीं नहीं छलकने देगा, चाहे जहाँ भी ले जाया सकता है। और एवॉइड, ये एवॉइड करता है। ठीक, कंटामिनेशन प्रोडक्ट, डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। इसमें ना तो ये अगर क्लोजर वेल क्लोज है तो इसमें ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, ना तो डस्ट पार्टिकल अंदर जाएंगे और ना ही इंसेक्ट, कीड़े भी अंदर जाएंगे। ठीक, प्रिवेंट डिस्ट्राइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन्वायरमेंट, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर न जाने पाए, नमी न जाने पाए, मॉइस्चर न जाने पाए, या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है। अब टाइप ऑफ कंटेनर कितने टाइप के होते हैं ये हम देखते हैं। ठीक, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि नहीं तो भूल जाएंगे। तो ये कंटेनर है, क्या? ये कंटेनर है, इसको हम प्लग टाइप का कंटेनर कहते हैं। प्लग का मतलब होता है ये खींचना और इस तरह से बंद करना। ठीक, तो ये जो है आप देख सकते हैं, ऐसे कंटेनर होते हैं जो कि दिस पुश इनटू नेक, यानी इसकी जो गर्दन है, इससे इस कंटेनर को हम पुश करेंगे और नेक करेंगे। ये ज़्यादातर ग्लास के होते हैं, ग्लास स्टॉपर या फिर प्लास्टिक स्टॉपर भी लगे होते हैं इसमें, या जो है कार्क होते हैं, कार्क या फिर ग्लास के या प्लास्टिक जो भी हो सकते हैं। आप इसको प्लग कर सकते हैं। और ठीक, अब दूसरा क्या है, एग्जाम्पल आप पूरी तरह से इजीली समझ सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, दूसरा है क्राउन कप। क्राउन कप क्या है? क्राउन कप ये होते हैं कि जैसे ये क्राउन, इसके ऊपर वाला ये कप होता है। ठीक, ये स्प्राइट की बोतल है, तो ये क्राउन कप है, इसको ऐसे ये, ठीक, ये क्लोजर क्या है? क्राउन कप क्लोजर है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्राउन कप। ठीक, या ये, ठीक, इसका जो क्लोजर है क्राउन कप क्लोजर है, आप ले सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरा जो है पुश फिट कप। पुश फिट कप कौन से क्लोजर होते हैं? ठीक, पुश फिट कप ये क्लोजर है, आप देख रहे हैं ये। ठीक, ये पुश और फिट किया जा सकता है। ये सामान्यतः रबर के होते हैं। ठीक, रबर के होते हैं। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। ये आप ऐसे इसको ऊपर से ऐसे ये इसको तोड़ेंगे, ये टूटा, और ये मेटल है, इस पे से निकालेंगे तो ये जो है पुश फिट है, ये लग जाता भाई। ये पुश फिट यानी रबर का है, आप इसको पुश करेंगे ये फिट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। और स्क्रू कंटेनर आप ये देख रहे हैं, ये ठीक, ये बॉटल है, तो इस बॉटल पे आप ये स्क्रू है, ये स्क्रू बना हुआ है। तो अब तो पता हो गया होगा, स्क्रू आज वेरी कॉमनली यूज, इस समय यही यूज होते हैं
और पुश फिट भी यूज होते हैं। ये पैरेंटल में यूज होते हैं और क्रोन टाइप, स्प्राइट, ये सब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कंटेनर होते हैं। तो इसमें हमें रबर कंटेनर को ही हमारे सिलेबस में है, वही हमें डीपली पढ़ना है। ठीक, तो ये तो हो गए। अरे हाँ, स्क्रीनशॉट के लिए अब बता रहे हैं आपको। पुश फिट वाले को आप ये देखिए, इसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये भूलेगा नहीं। और इसके बाद जो है आपको वो ये क्या कहते हैं, स्क्रू वाला, ये भी आप लिख सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, और अब हम बात करते हैं कि रबर, तो एक्चुअली रबर कंटेनर के बारे में हमें डीपली पढ़ना है। ठीक, तो 4 प्रकार के होते हैं क्या कंटेनर जो है, ये जो है 5, जैसे क्लोजर जो है, सॉरी कर्क होते हैं, ग्लास होते हैं, प्लास्टिक, धातु और रबर। ठीक, रबर क्योंकि मटेरियल यूज मेकिंग ऑफ क्लोजर, तो ये मटेरियल यूज किए जाते हैं। ठीक, मेकिंग ऑफ, पहला तो कर्क कौन सा है, ये आप देखिए, ये कर्क है। अब तो ये चलता नहीं है, पहले ये बहुत चलता था। ठीक, अब ये इसकी डिमांड ख़त्म हो गई है, बहुत ढूंढने के बाद तो मिला है। ठीक, ये कर्क है, ये क्लोजर कर्क है। और इस पे जो है दूसरा जो है ग्लास का होता है। ग्लास ये संभाल के देखिए, ये ग्लास का, ये भी ये अंदर घुस गया, ये ग्लास का है। ठीक, ये अब आपको मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंट या जब आपका प्रैक्टिकल होता है एक्सपेरिमेंट रूम में, ग्लास वेयर में मिल जाएंगे। ठीक, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है मेटल का। तो मेटल क्या है, मेटल का क्लोजर ये आप देख रहे हैं। ठीक, ये इस पे जो है मेटल का क्लोजर है, तो ये क्या, इसको हम ये सील है, बेल क्लोज है। ठीक, अब हम इसको तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये मेटल का है, अब ये मेटल क्लोजर है। ठीक, और आप चाहेंगे तो, क्योंकि ये याद हो जाएगा आपको, कभी नहीं भूलेगा। और मेटल के बाद प्लास्टिक का, हाँ प्लास्टिक का आपको नहीं दिखा, ये जीफी, ये प्लास्टिक क्लोजर है। ठीक, और रबर क्लोजर ये है। ठीक, ये रबर क्लोजर है। तो यही हमें पढ़ना है, वो तो आप इतना समझने के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए। और हमें डीपली रबड़ को पढ़ना है, क्योंकि डी फार्मा में सिर्फ रबड़ क्लोजर के बारे में दिया है। तो रबड़ ये यूज मेनली कंट्रैक्शन बाय क्लोजर, जब निर्माण होता है कंट्रैक्शन क्लोजर मेंट फॉर वायल, ट्रांसफ्यूजन, फ्लूइड बोतल, ड्रॉपिंग बोतल, मेनी प्रोडक्ट, या खास कर ये पैरेंटल प्रोडक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, ऐसे क्लोजर का कंट्रैक्शन और निर्माण होता है वायल बनाने के लिए। जैसे ये वायल है, ठीक, ये वायल है, मल्टी वायल है, इसके लिए ट्रांसफ्यूजन के लिए, ट्रांसफ्यूजन मटेरियल को रखने के लिए, फ्लूइड बोतल के लिए और ड्रॉपिंग बोतल के लिए। ठीक, यूज होता है। एडवांटेज इसका क्या है, ठीक, इसका एडवांटेज है कि ये जो है सॉफ्ट नेचर के होते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक, ये एकदम सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, क्योंकि इसको जो है बहुत वेरी सॉफ्ट होते हैं। और क्वाइट इलास्टिक, देयर फॉर सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी। अब जैसे ये है, ये इलास्टिक है, आप इसको प्रेशर करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये सेल्फ प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये फिर फैल जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। विथ स्टैंड टेम्परेचर प्रेशर ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन, ये क्या करते हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि टेम्परेचर प्रेशर इसको ये झेल जाए। ठीक, डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, नॉट बी हार्ड अदरवाइज विच डिफिकल्टी इन पेरिशिंग बाई हाइपोडर्मिक निडिल। तो हाइपोडर्मिक निडिल, अब हाइपोडर्मिक निडिल की बात करते हैं हम। जैसे ये निडिल है, ठीक, ये निडिल है, इसी को हम हाइपोडर्मिक निडिल कहते हैं, जो बॉडी में इंटर कराई है उसी को हाइपोडर्मिक निडिल कहते हैं। अब ये निडिल इसमें जो है ये क्या करेगा, घुस जाता है। अब इसको घुस कर इसमें निकाला जा सकता है, तो इसके लिए ये डिसएडवांटेज है इसका। और एडवांटेज भी आप लिख सकते हैं, बट ये डिसएडवांटेज में, क्योंकि इसमें कुछ भी घुसा के जो है डाला जा सकता है। एब्जॉर्ब बैक्टीरियासाइड एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये एब्जॉर्ब कर लेता है एक्टिव इंग्रेडिएंट को। रबड़ के इंग्रेडिएंट इस मेडिसिन में भी जा सकते हैं।
सम एडिटिव एक्टिवेटेड वॉलिशिंग एजेंट पिगमेंट गेट स्ट्रैक इनटू प्रोडक्ट। इसमें जो एजेंट होते हैं या फिर जो डाले गए एजेंट हैं या पिगमेंट हैं गेट एक्सट्रैक्ट के भी इनटू प्रोडक्ट में भी एडिटिव या एक्टिवेटर जा सकते हैं। ठीक, इसमें मिल सकते हैं। प्रोसेस कॉस्ट वेरी हाई, इसकी प्रोसेस, क्योंकि रबड़ के पेड़ होते हैं ना, आपने सुना होगा, तो उससे इसका लैक्टेज यानी दूध इसका निकाला जाता है, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो हुआ इसके बारे में। अब हम एरोसॉल के बारे में देखते हैं। तो एरोसॉल की सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। डिफाइंड में बी डिस्पर्स फेज सिस्टम, डिफाइंड में बी डिस्पर्स फेज सिस्टम इन वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट टेस्ट सच एक्स्ट्रा एक्टिव टेस्ट। ठीक, इसमें क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं, डिफाइंड डिस्पर्स सॉलिड पार्टिकल लिक्विड ड्रॉपलेट, ये डिस्पर्ड एक्ट फॉर कंटिन्यूअस फेज कॉल्ड प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म, प्रेशर। ठीक, तो ये ऐसे एरोसॉल ऐसा होता है कि इसमें जो है प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे जो है इसके सॉलिड जो पार्टिकल हैं लिक्विड पार्टिकल के साथ प्रेशर से निकलते हैं। ठीक, इसी को हम एरोसॉल कहते हैं। ठीक, अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए। ये डायरेक्टली अफेक्टेड वर्ट स्किन ऑफ उंड, ये उंड या जो स्किन है उस पर ये डायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्टेड होते हैं, यानी डायरेक्ट इफेक्ट देते हैं। हाइड्रोलिसिस मेडिकामेंट प्रिवेंट, ये हाइड्रोलिसिस होने से मेडिकेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक, और गिवन ओरल इन्हेलेशन, आप इसको गिवन ओरल इन्हेलेशन से, ओरल से क्योंकि सांस के मरीजों को दिया जाता है, आप ले सकते हैं। ठीक, मुंह के सांस द्वारा इसको दिया जा सकता है। और उसके बाद है स्टेबिलिटी मेंटेन, इसकी स्टेबिलिटी जो है मेंटेन होती है इजीली फॉर्मेड इन इनहेलेशन। ठीक, क्योंकि एरोसॉल हम आपको ये कंटेनर दिखा रहे हैं, सब ये एरोसॉल के कंटेनर हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये जो है ये दिया जा सकता है। देखिए आप, इसमें फिल है और ये निकल रहा है। ठीक, तो इसको दिया जा सकता है। अब हम इसका जो है फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो एरोसॉल क्या है, हम इसको दिखा रहे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो एरोसॉल पे सबसे पहले ऊपर है एक्चुएटर सबसे पहले है। तो एक्चुएटर को हम देखते हैं। ठीक, तो एक्चुएटर क्या है, एक ये एक्चुएटर है, ऊपर जो ये ड्रिप किए जाती है। ठीक, और ये वाल है, इसका जो है ये यहाँ पे वाल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये वाल है, ये वाल वाला पार्ट है। और ये क्या है, ये एक डिप ट्यूब है, ये डिप ट्यूब है, ये देखिए। ठीक, ये डिप ट्यूब है और ये लिक्विड फेज इसमें भरा हुआ है और प्रोपेलेंट एंड इंग्रेडिएंट इसमें जो है हैं। ठीक, और वेपर फेज, और ये जो है इस पर सारी चीज़ें। प्रोपोलेंट एक कॉस्टली प्रिपरेशन, ये महंगा प्रिपरेशन है। प्रोपोलेंट वेरी टॉक्सिक, ये बहुत टॉक्सिक होती हैं। प्रोपोलेंट गैस जो होती है ये क्या होती है, टॉक्सिक यानी विषैली होती है। कूलिंग इफेक्ट करती है, कूलिंग इफेक्ट हाईली वोलाटाइल प्रोपोलेंट, हाईली मतलब वोलाटाइल यानी वाष्पीकरण हो जाता है प्रोपोलेंट का। में भी कॉज डिसकम्फर्ट इन इंजर्ड स्किन को ये डिसकम्फर्ट फील कराते हैं। ठीक, तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक, और ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट में आता भी है। और ये ठीक, ये देखिए। ठीक, तो ओके, थैंक्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ये चैप्टर पैकेजिंग वाला समाप्त होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।